everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने क्लास 7th कंप्यूटर का चैप्टर 2 डेट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज लॉग ऑन टू MS एक्सेल। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो क्या होता है MS एक्सेल? Microsoft Excel is the most popular spreadsheet software in the Microsoft ऑफिस सूट। अब एक तरीके से क्या कह सकते हो आप, Microsoft Excel जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है किसमें? Microsoft 2007 ऑफिस सूट में। इट इज़ अ पॉपुलर टूल that help to organize, calculate and analyze data in a row and column। अब ये क्या करता है? आपको हेल्प करता है कि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सको, कैलकुलेट कर सको या एनालाइज कर सको जब आपको ज़रूरत हो, रो और कॉलम के फॉर्म में, है ना। इट अलाउ अस टू रिप्रेजेंट डेटा पिक्टोरियली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। अब ये आपको एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करता है कि आप जो डेटा इनपुट किए हैं उसको आप पिक्टोरियली या ग्राफिकली पिक्चर के इंटरफेस एक अट्रैक्टिव वे में देख सकते हो, पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हो, है ना। चार्ट के फॉर्म में देख सकते हो, इस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हो, चार्ट के फॉर्म में देख सकते हो, डायग्राम, इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हो ताकि आप बेहतर चीज़ों को समझ सको। ओके, नेक्स्ट फीचर ऑफ MS एक्सेल, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। फंक्शंस आर द बिल्ट इन फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज एटसेट्रा इन MS एक्सेल। फॉर्मूलाज आर मेनली यूज्ड फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? एक तरीके से इनबिल्ट फॉर्मूला होते हैं सॉफ्टवेयर में ही जो यूज़ होते हैं आपके कैलकुलेशन के लिए, परसेंटेज के लिए, परसेंट निकालने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, एवरेज के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं MS एक्सेल में। और फॉर्मूला आर मेनली यूज फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। और फॉर्मूला का यूज़ हम जब करते हैं जब हमको सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी होती है तब करते हैं। ओके, फॉर्मेटिंग फीचर इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा। अब फॉर्मेटिंग फीचर से आप क्या कर सकते हो? अपने टेक्स्ट या जो भी आपने टेबल में इनपुट दिया उसको अच्छे से फॉर्मेट करके आप उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो उसका अपीयरेंस। ओके, ऑटो कैलकुलेशन, द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द होल वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन द सिंगल सेट। तो अब ऑटो कैलकुलेशन के साथ आप क्या कर सकते हो कि जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर ऑटो कैलकुलेशन है तो रिकैलकुलेट हो जाता है वर्कशीट में। अगर कहीं भी आपने एक जगह भी चेंज किया तो आपकी सारा डेटा क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है ऑटो कैलकुलेशन के यूज़ से। फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा। नाउ इससे आप क्या कर सकते हो? फास्टली सर्च कर सकते हो इसमें डेटा, और आप जितने जल्दी से जल्दी आप अपने डेटा को रिप्लेस भी कर सकते हो अगर करना चाहते हैं तो। ओके, एंटरिंग डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटोफिल फॉर्म। अब आप डेटा को ऑटोफिल फॉर्म का यूज़ करके सीरीज में भी क्या कर सकते हो? एंटर कर सकते हो। Data can be viewed in a graphical form as chart which help to understand, analyze and compare data in effective manner। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, वही बात कही है कि आपको अगर इफेक्टिव मैनर में अपने डेटा को अरेंज करना है तो आप ग्राफिकल फॉर्म में उसे देख सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ चार्ट, है ना। जिससे आप क्या कर सकते हैं कि उसको ईजिली एनालाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और कंपेरिजन भी कर सकते हो अपने डेटा का। ठीक है, दीज एडवांस फीचर्स हैव मेड MS एक्सेल द फर्स्ट चॉइस फॉर प्रोफेशनल टू क्विकली परफॉर्म lengthy accounting and financial tasks and take immediate decisions। ठीक है, अब ये जो एडवांस फीचर्स है MS एक्सेल के, इसने क्या किया है, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है वहाँ के लिए इसको फर्स्ट चॉइस बना दिया कि आप क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं, अपने लेंथी अकाउंट को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, या फाइनेंशियल टास्क को आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, उसमें आप चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो, अपने ऑपरेशन को मेंटेन कर सकते हो, है ना। और इससे आप क्या होता है, इसकी हेल्प से आप तुरंत ही डिसीजन ले सकते हो, आपको हेल्प आउट करता है। आप अगर इजीली चीज़ों को देख पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, डेटा को कंपेयर कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? एक्शंस या डिसीजंस लेने में ज़्यादा समर्थ बनोगे, है ना। तो आप इमीडिएट डिसीजंस भी ले पाते हो इसके थ्रू। नेक्स्ट, स्टार्टिंग MS एक्सेल। अब MS एक्सेल स्टार्ट करना तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करोगे, देन यू विल चूज़ ऑल प्रोग्राम। वहाँ आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। देन आप वहाँ से क्या यूज़ करोगे, क्या चूज़ करोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या चूज़ करोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 का यूज़ करोगे। नाउ इससे क्या होगा? MS एक्सेल ओपन हो जाएगा।
The MS Excel is referred to as a workbook in which you work and store your data. अब MS Excel को आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक वर्कबुक है। ये जो आपको दिख रही है क्या है, वर्कबुक इन विच यू वर्क एंड स्टोर योर डेटा। तो इसमें आप काम करते हो, अपने डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो। ईच वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्कशीट। अब हर वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट हो सकती है। इट इज़ सिमिलर टू पेजेस इन अ नोटबुक। जैसे आपके नोटबुक होती है एक, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसी तरीके से हर वर्कबुक में क्या होती है, बहुत सारी वर्कशीट होती है। वर्कशीट आर लाइक पेजेस एंड वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक। तो वर्कशीट क्या है, एक तरीके से लाइक पेजेस हैं। जो वर्कशीट है एक तरीके से आपकी जैसे नोटबुक में पेज होते हैं, वैसे ही क्या होता है, वर्कशीट भी पेज है। और वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक। और जो वर्कबुक होती है आपकी एक नोटबुक की तरह होती है। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ द एक्सेल विंडो डेट अपियर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कबुक। तो जो ये एक्सेल विंडो आपको दिख रही है, इसको आप क्या कहते हो, वर्कबुक कहते हो। इट इज असाइंड अ टेम्पररी नेम बुक 1। इसको आप टेम्पररी नाम दे देते हो बुक 1। बाय डिफॉल्ट इट शो 3 वर्कशीट एट द बॉटम विद द नेम शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या होता है, 3 शीट दिखती हैं आपको नीचे में, किस नाम से, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है। और you can add any number of worksheet in a workbook according to the limit of memory available on a computer। तो आपके कंप्यूटर में जितनी मेमोरी है, आप खुद हिसाब से जितनी वर्कशीट चाहें ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपकी कॉपी के पेजेस होते हैं, वैसे ही क्या होती है, वर्कशीट होती है। तो आप जितनी वर्कशीट चाहें उतनी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। A worksheet consists of 1048576 रोज। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो वर्कशीट कितने रो को कंटेन करती है, 1048576। एक तरीके से आप बोल सकते हो 10,48,576 रोज होते हैं MS एक्सेल की वर्कशीट में। और कॉलम कितने होते हैं, 16384। कॉलम कितने होते हैं, 16384। याद रखिए। रो कितने होते हैं, 10,48,576। वहीं कॉलम की बात करते हो कितने होते हैं, 16384। कॉलम आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट ऑन द टॉप। अब जो कॉलम होते हैं उनको आप अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। देखिए ABCD दिख रहा होगा आपको, है ना। एंड रो हैव नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। और रो में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो कॉलम में अल्फ़ाबेट होते हैं और रो में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है। ये जो आपका दिया हुआ, ये इसको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये जो आपको दिया है जहाँ पे A1 लिखा है, इसको क्या कहते हो आप, नेम बॉक्स। इसको क्या कहते हो, नेम बॉक्स। अब यहाँ पे जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरीके के ऑप्शन दिए हैं, रिव्यू, व्यू, इसको आप क्या कहते हो, टैब। क्या कहते हो, इसको टैब कहते हो। ठीक है। नाउ जिस सेल में आपका क्या कहते हैं, बॉक्स है, जिस सेल में आपका बॉक्स है वहाँ पे डार्क कलर से दिखता है, अलग ही दिखता है। जब आप जिस सेल में काम कर रहे हो तो वो कैसा दिखता है, या चूज़ करते हो तो कैसा दिखता है, डार्क टाइप का दिखता है। उसे आप क्या कहते हो, एक्टिव सेल। नाउ ये जो ABCD है, इसको क्या कहते हो आप, कॉलम हेडिंग। अगर C है तो इसको क्या कहोगे, कॉलम हेडिंग। A है तो ये भी कॉलम हेडिंग। नाउ यहाँ पे रो में आप जिसको भी चूज़ करोगे उसको क्या कह दोगे आप, रो हेडिंग। क्या कह दोगे, रो हेडिंग। नाउ नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है स्टेटस बार। क्या दिया हुआ है नीचे, स्टेटस बार। इसको आप क्या कहते हो, स्टेटस बार। नाउ दिस वन, सबसे टॉप पे क्या दिया हुआ है, टाइटल बार। ठीक है। नाउ जो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे है लगभग, उसे क्या कहोगे आप, या टैब के नीचे है क्विक एक्सेस टूल बार, और टैब के नीचे उसे क्या कहोगे आप, रिबन। ठीक है। देन दिस वन इज कॉल्ड ग्रुप। इसको आप क्या कहते हैं, ग्रुप। ना ये क्या है, नीचे एक स्क्रॉल बार जिससे आप मूव कर सकते हो। ठीक है। फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला एंटर करने के लिए। ये वर्किंग एरिया। चलिए आगे समझते हैं। ये तो बेसिक ऐसे ही फंक्शंस है, आपको देखने की कहाँ क्या फंक्शन किस काम आता है। ओके, तो आपको यूज़ करने में MS एक्सेल आसानी होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ cell is an intersection of a column and a row in the worksheet. Each cell is denoted with the cell address। अब intersection of row और column को आप क्या कह देते हो, क्या बोल देते हो, सेल कहते हो। तो जब रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो सेल। ईच सेल इज डिनोटेड विद अ सेल एड्रेस। अब सारे सेल का क्या होता है, एक सेल एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल A5 रिफर्स टू द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A एंड रो 5। तो इस तरीके से अगर आपको A5 को रेफर करना है ना, A5 एक सेल है, उस पर जाना है, तो आपको ये समझ में आता है कि ये इंटरसेक्शन किसका है, कॉलम
ए का कॉलम अल्फ़ाबेट में हो तो कॉलम ए का, देन आपका कॉलम ए के साथ क्या आएगा, रो 5। तो किसका इंटरसेक्शन है, कॉलम ए एंड रो 5 का। डेटा स्टोर्ड इन अ सेल, तो डेटा क्या है, सेल में स्टोर हो जाता है। अ सेल कैन कंटेन अप टू 32767 करेक्टर। तो सेल में कितने करेक्टर आ सकते हैं, टोटल 32,767 करेक्टर। तो याद रखिए कितने करेक्टर आ सकते हैं, 32,767, इंपॉर्टेंट है। एक्टिव सेल, when you click on a cell, a thick black border differentiate it from the rest of the cell. It indicate the current cell is active. This highlighted box is called a cell pointer, है ना। Data can be entered only in a cell where the pointer is placed. चलिए, तो इस तरीके से एक्टिव सेल क्या होता है, जब आप किसी सेल में क्लिक करते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, तो उसके आजू बाजू आपको क्या दिखने लगता है, उसकी बॉर्डर दिखने लगती है ना, जो आपको अदर सेल से क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। तो इससे इंडिकेट होता है कि हमारा जो सेल है वो क्या है, एक्टिव है। द हाईलाइटेड बॉक्स इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। जो हाईलाइट करता है बॉक्स से हम क्या कहते हैं, सेल पॉइंटर। डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ सेल वेयर द पॉइंटर इज प्लेस्ड। अब जहाँ भी आप पॉइंटर को ले जाओगे, आप वहाँ पे डेटा को आप एंटर कर सकते हो। सो गाइस, आज हम एक्टिव सेल तक ही कंप्लीट करेंगे। एज सच डिटेल में और भी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।